मोदी जी ने लोगों की मदद की थी कि आप काम करें, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि जो हमारे शहर के बड़े बड़े लीडर और ये हमारा जो भी है कोई भी, लेकिन ये नहीं चाहता कि गरीब कहीं से उठें। गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, आज नहीं नौकरी नहीं कुछ है। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा, अगर लोन किसी ने लिया है, मैंने भी खुद लिया हुआ है, अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे, बैंक वाले दूसरे दिन आ जाते हैं कि लोन क्यों नहीं चुका रहे हो, हम कहाँ से लोन भरेंगे। मेरे कहने का यही मतलब है कि यही तात्पर्य है कि हम किसी तरीके से गवर्नमेंट का लोन चुकाएं, लेकिन लोन चुकाने के लिए कुछ जरिए भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इतने अमीर होते तो नालियों में नहीं बैठते, नाली के ऊपर नहीं बैठते। हमें भी इतना चाव है कि हम भी कोई दुकान खोलें, बड़ा होटल खोलें, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारी ये मजबूरी है कि हम मजबूरी से काम करें। जो यहाँ नए सीईओ साहब आए हैं, राजेंद्र डोगरा साहब, ये काम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि काम कर रहे हैं। इससे बाज़ार हमारे खुले हुए हैं, गोल मार्केट वगैरह काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि गाड़ी बंद आराम से आदमी आ सकता है, लगा सकता है, स्कूटी मोटरसाइकिल स्टैंड पे लग सकते हैं। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा है कि रेडी वालों ने लोन लिया, मैं बताना चाहता हूँ कि दुकानदारों ने भी काफ़ी लोन लिया है, दुकानदारों पर भी काफ़ी कर्जे हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अपनी दुकानों के बाहर वो रेडियाँ लगवा दे, फड़ियाँ लगवा दे, जिससे कि उनका बिजनेस कम हो जाए, रेडी फड़ी वाले का काम ज़्यादा हो जाए। इसके लिए ये जो इलीगल रेडी फड़ी लगी है, इसके हम खिलाफ है। जो राजेंद्र डोगरा सीईओ साहब काम कर रहे हैं, इसके साथ हम सहमत हैं। लेकिन आज भी जो मूलभूत सुविधाएं, हमारी लाइटें जितनी जे बड़ी बड़ी लाइटें लगी। अगर ये बात करें रेडी फड़ी वालों की, तो क्या ये मुहिम छेड़ने से पहले उन्हें भी कोई जगह दी जानी चाहिए थी? बिल्कुल, वो भी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। देखिए, लोन लिए बैंक, मोदी जी की एक स्कीम चली थी जिसमें कि रेडी फड़ी वालों को लोन दिया जा रहा था 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। लेकिन उन लोगों ने ये लोन ले रखा है, लोन उन्हें दिया गया है, रेडी लगाते थे लोन दिया गया। देखिए, उनका पूरा हक है, वो भी काम करें, उनके भी बाल बच्चे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि रेडी फड़ी है, रेडी फड़ी जोन बनाया जाए, जैसे कि हर शहर में होते हैं। हर शहर में, चाहे जम्मू चले जाइए, कहीं चले जाइए, रेडी जोन बनाए थे, वहाँ पर रेडी फड़ी लगवाई जाती है। रेडी फड़ी लगवाया जाए, उनकी भी रोजी रोटी है, उनके भी बच्चे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई बेरोजगार रहे। हमारे शहर में, हमारे देश में जो भी है वो रोटी खाने के काबिल होना चाहिए, ये हम। लेकिन ये जो मुहिम चल रही है, ये हमारे शहर में इतना ज़्यादा गंद पड़ चुका था कि आदमी पैदल नहीं चल सकता था। इतनी दुकानें नहीं है जितनी रेडी फड़ी है, इतनी बसें नहीं होती बस स्टैंड पे जितनी रेडी फड़ी होती है। परवानी जी, रेडी फड़ी वाले भी ये मान रहे हैं कि ये जो शहर में जो मुहिम चलाई जा रही है वो बड़ी अच्छी है, सीईओ की तारीफ की जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं जगह दी जाए। देखिए, हमने पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी एडमिनिस्ट्रेशन को, सीईओ म्यूनसिपल कमेटी को, सरकार को कई बार ये कहा है कि रेडी जोन बनाया जाए। वार्ड है हमारे 21 वार्ड है, वार्डों में शिफ्ट किए जाए। तो क्या आप भी डिमांड करते हैं इस चीज़ की? बिल्कुल, इनको जगह मिलनी चाहिए, जो काम करने घर से आया उसको जगह मिले। लेकिन एक माफिया बन चुका है, एक आदमी का लाइसेंस है, उस पर 10-10 रेडियाँ लगी हैं, उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए, ना कि हर इंसान को, छोटे आदमी को तंग किया जाए ताकि उसकी रोजी रोटी ना चल सके। रेडियो को और फड़ियों के बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे नए सीईओ साहब आए हैं, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम भी समझते हैं कि शहर में जो रश नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई भी रेडी या फड़ी उठाने के बावजूद जो 20-20 सालों से काम कर रहा है, अगर उनको उठाना था, जो पहले ही म्यूनसिपैलिटी थी वो पहले उनको उठा देती, जो अगर वहाँ बस ना सकें। लेकिन आज वो काम कर रहे हैं, उनका कारोबार यही है कि वो जवानी में आए थे, उनमें से आधे बूढ़े हो गए हैं, आप वो रेडी हिला नहीं सकते, नहीं चल सकते। और मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर सीईओ साहब रेडियाँ हटा रहे हैं, कम से कम उनको पहले जगह का अरेंज करके दें कि आप यहाँ पे लगा लें। और मैं अपने व्यापार मंडल के भाइयों की तरफ से भी बोलना चाहता हूँ, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ का ध्यान दें। फड़ी वाले, रेडी वाले भी हमारे भाई हैं। अगर कोई कमा के खा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेचारे को, आजकल आपको मालूम है कि नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, काम नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान है, कोई सर्विस नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे? रेडी लगाएंगे। चलो रेडी, हम ये नहीं कहते कि शहर पूरा रेडियो से भर जाए। जैसे गोल मार्केट है, थोड़ा ये कॉर्पोरेट के दफ्तर के सामने है जहाँ रेडी नहीं लगे, हम भी चाहते हैं। हम भी पहले भी हमारी कंप्लेनें भी पहले भी गई हुई हैं सीईओ साहब के पास। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाकी अगर आप
जहाँ रेहड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ से हटाते हो, उनको एक जगह अच्छी जगह दें। और बाकी मैं एक बड़ी ज़रूरी आपको बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि लोगों ने मोदी जी ने बोला था काम करो और आपको लोन देंगे हम। जब कोरोना हुआ था तब मोदी जी ने लोगों की मदद की थी कि आप काम करें, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि जो हमारे शहर के बड़े बड़े लीडर और ये हमारा जो भी है कोई भी, लेकिन ये नहीं चाहता कि गरीब कहीं से उठें। गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, आज नहीं नौकरी नहीं कुछ है। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा, अगर लोन किसी ने लिया है, मैंने भी खुद लिया हुआ है, अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे बैंक वाले दूसरे दिन आ जाते हैं कि लोन क्यों नहीं चुका रहे हो, हम कहाँ से लोन भरेंगे। मेरे कहने का यही मतलब है कि यही तात्पर्य है कि हम किसी तरीके से गवर्नमेंट का लोन चुकाएं, लेकिन लोन चुकाने के लिए कुछ जरिए भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इतने अमीर होते तो नालियों में नहीं बैठते, नाली के ऊपर नहीं बैठते। हमें भी इतना चाव है कि हम भी कोई दुकान खोलें, बड़ा होटल खोलें, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारी ये मजबूरी है कि हम मजबूरी से काम कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।